दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ाएंगे आयु संबंधी क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से समझना, देखो ध्यान से देखना। डायरेक्ट हम उदाहरणों से ही समझेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात ए और बी की आयु का अनुपात ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 5:3। 5:3 है यानी वर्तमान के लिए बोल रहा है। यदि ए की आयु यदि ए की आयु यदि ए की आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष है, तो बी की आयु क्या होगी? किसकी पूछ रहा है? बी की। बी की आयु क्या होगी? देखो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ना है एक बार अच्छे से। ए और बी दो व्यक्ति दे रखे हैं। एक का नाम ए है, एक का नाम बी। की आयु का अनुपात दे रखा है। अनुपात है यानी वर्तमान का अनुपात दे रखा है। यदि ए की आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष है, कितनी वर्ष है? 15 है यानी वर्तमान है, वर्तमान के लिए बात कर रहा है। तो बी की आयु क्या होगी? हमें ए और बी का वर्तमान, ये देखो क्या दे रहा है, वर्तमान में लिखेंगे, वर्तमान। ठीक है, वर्तमान। ए और बी का अनुपात क्या है? ए अनुपात बी। ए और बी का अनुपात क्या है? 5:3। ये हमें दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है? बी की ए की आयु दे रखी है। ठीक है, ए की आयु कितनी है? 15 वर्ष। हम ए के नीचे लिख देंगे कितनी? 15 वर्ष। ए की आयु हमें 15 वर्ष दे रखी है। ठीक है, हमें बी की आयु ज्ञात करनी है। क्या करेंगे? अब हमें अनुपात से ये आयु दे रखी है, ये वर्षों में, ये अनुपात में दे रखा है। तो हम 5 को कितने से गुणा करें कि 15 आ जाए? कितने से करेंगे? 3 से। ठीक है, और मैंने रेशो में सिखाया था कि जितने का यहाँ पे गुणा करते हैं उतने का हम यहाँ पे करते हैं। अब 3 को भी कितने से करेंगे? 3 से करेंगे। 3 से क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे भी हम 3 से कर रहे हैं। ये देखो 3 3 3 9। हमें किसकी आयु पूछा है? बी की आयु। बी की आयु कितनी हो जाएगी? 9 वर्ष। बी की आयु कितनी हो जाएगी? 9 वर्ष। ठीक है, देखो एक बार और अच्छे से समझो। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 5 और 3। हमने ऐसे की ऐसे लिख दिया, ए अनुपात बी। इनका अनुपात हमें दिया हुआ है 5:3। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? जिसकी आयु दे रखी है उसको उसके नीचे ही लिखना है। किसकी आयु दे रखी है? ए की दे रखी है। ठीक है, तो ए के नीचे लिख लेंगे। कितने वर्ष दे रखी है? 15 वर्ष। तो ए का अनुपात ये है और वर्षों में ये है, 15 वर्ष है। तो 5 को कितने से गुणा करें कि 15 आ जाए? 3 से करेंगे। ठीक है, तो इधर भी हम 3 से कर देंगे। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 वर्ष। और बी की आयु कितनी हो जाएगी? 9 वर्ष। ठीक है, हमसे यही पूछा था, नोट करो इसको। देखो अगला क्वेश्चन सेम है, लेकिन हम इनके डिजिट चेंज कर देते हैं। कर लिया होगा नोट? अब मैं इनके डिजिट चेंज कर देती हूँ। ये वर्ष है। ठीक है, ए तथा बी की आयु का अनुपात है 9:5। 9:5 है। बी की आयु है 25 वर्ष। ठीक है, तो ए की आयु क्या होगी?
ए की आयु पूछा है, इसमें देखो डिजिट चेंज करा है, ओनली कुछ भी नहीं किया, सेम सवाल है, सेम टाइप का है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है आपकी बार हमारे पास 9.9:5। यदि बी की आयु 25 वर्ष दे रखी है, बी की आयु कितनी दे रखी है 25 वर्ष दे रखी है, तो ए की आयु क्या होगी, ए की आयु हमें पूछा है। पहले हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चनों से हल करेंगे, फिर धीरे धीरे इनका स्तर बढ़ता जाएगा। देखो मैं समझाती हूँ। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, ए अनुपात बी, इनके आयु का अनुपात दे रखा है हमें 9:5, कुछ भी नहीं करना, ऐसे कैसे रख देना है। फिर हमें ये देखना है कि ए की आयु दे रखी है या बी की आयु दे रखी है, हमें बी की आयु दे रखी है, तो हमें बी देखना है, बी ये रहा, बी के नीचे रखना है, कितना रखना है 25 वर्ष, बी की आयु कितनी दे रखी है 25 वर्ष, ठीक है 25 वर्ष हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हम कितने से गुणा करेंगे कि 25 आ जाए, किसको 5 को, बी के नीचे है 5, ये अनुपात है, बी की आयु का अनुपात है, फिर ये वर्षों में दे रखी है, ठीक है, ये वर्षों में दे रखी है, ठीक है, ये वर्षों में दे रखी है। बी की आयु कितनी है 25 वर्ष, हम देखेंगे कि 5 को कितने से गुणा करें कि 25 आ जाए, 5 को 5 से गुणा करेंगे, तो हमें पूछा है ए की आयु, ए की आयु कैसे ज्ञात होगी, यहाँ पे 5 का गुणा किया है, तो हम यहाँ पे भी कितने का करेंगे 5 का करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 9×5 = 45, 9×5 = 45, ये किसकी आयु आ गई, ये किसकी ए की आयु आ गई, ठीक है, ए की आयु कितनी है 45 वर्ष, ठीक है बच्चों, इसको एक बार नोट करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो नोट करो जल्दी से। ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा अलग है, यहाँ से मिटा देती हूँ। नोट करो जिन्होंने नहीं किया। ए और बी की आयु का अनुपात 9:7 है, कितना है 9:7 है। यदि ए तथा बी की आयु, यदि ए तथा बी की आयु 32 वर्ष है, ए तथा बी की आयु 32 वर्ष है, तो ए की आयु क्या होगी, तो ए की आयु क्या होगी। ये देखो पहले ये सेम ही है, कभी हमें ए की आयु पूछ रहा है, कभी हमें बी की आयु पूछ रहा है, तो कभी हमें ए की दे रखी है, कभी बी की, कभी इन दोनों की मिला के। हमें देखो पहले क्वेश्चन में क्या किया था, सेम क्वेश्चन है ये, पहले हमें बी की आयु, पहले हमें ए की ज्ञात करवा रहा था, इस सवाल में ए की ज्ञात करवा रहा है, उसमें बी की ज्ञात करवा रहा था, और आप इन दोनों को मिला के दे रखी है, ठीक है। करते हैं अगला क्वेश्चन, देखो ये देखो अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा सा अलग है, समझ में आ जाएगा, पूरा अलग नहीं है। ए और बी की आयु का अनुपात, ए अनुपात बी, हमें क्या दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना है 9:7, ठीक है। यदि ए तथा, हमें पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ए और बी की आयु का अनुपात हमें दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ तक हमारा सवाल हल हो गया, उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि हमें क्या दे रखा है सवाल में, ए तथा बी की आयु, ए तथा बी यानी दोनों की मिला के दे रखा है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 32, ए तथा बी की आयु कितने वर्ष है 32 वर्ष, ए प्लस बी,
बी की आयु हमें कितनी दे रखी है, 32 वर्ष। कितनी दे रखी है, 32 वर्ष। 32 वर्ष दे रखी है, ये देखो, ठीक है। लेकिन अनुपात में कितनी दे रखी है, 9 और 7। 9 और 7 दोनों को मिला लेंगे, क्योंकि ए प्लस बी की हमें दे रखी है, तो हमें अनुपातों को भी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। कितना, ये दोनों को हम मिलाएंगे, कितना हो जाएगा, ए और बी का अनुपात क्या है, 9:7। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। 16 को कितने से गुणा करें कि 32 आ जाए, 2 से करेंगे, ठीक है। अब हमें पूछा किसकी है, ए की आयु क्या होगी, ए की पूछा है, ठीक है। तो ये देखो, अगर ए की पूछा है तो यहाँ पे 2 से गुणा किया है, तो यहाँ पे भी हम 2 से गुणा करेंगे। 9 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 18 वर्ष। 18 वर्ष। देखो हमारा सवाल तो यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन कई बार ऐसे बी की पूछता तो हम क्या कर देंगे, बी को भी 2 से गुणा कर देंगे। जितना का हम यहाँ से गुणा करेंगे, उतना का यहाँ पे, उतना का यहाँ पे। तो देखो बी की आयु क्या होगी, 14 वर्ष। ये देखो, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 32 वर्ष आ जाएगा। अभी हमें किसकी पूछा है, ए की पूछा है, तो ए का हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अगर बी की पूछता तो 14 वर्ष हो जाता। ये देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है कि अब की पहले ए की दे रखा था और ऐसे इन दोनों का अनुपात दे रखा था, ए की दे रखा तो बी की पूछ रहा था। अब हमें क्या किया है, दोनों का अनुपात दिया है, सेम, यहाँ तक सेम क्वेश्चन है। अब की बार ए और बी की दोनों को मिला के आयु दे रखी है 32 वर्ष, तो हमें ए की पूछा है। इस तरह से हम ज्ञात कर देंगे। देखो दोबारा एक बार समझाती हूँ। ए और बी का अनुपात दे रखा है 9:7, ठीक है। फिर इन दोनों को मिलाकर के इनकी आयु दे रखी है, कितनी दे रखी है, 32 वर्ष। हम दोनों को मिलाया और इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इनका अनुपात है, अनुपात को भी जोड़ेंगे, इन दोनों के अनुपात को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 16। 16 को कितने से गुणा करें कि 32 आ जाए, 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जितने का हम यहाँ गुणा करते हैं उतने का हम यहाँ पे भी गुणा करते हैं, यहाँ पे, ठीक है। फिर हमें 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब हमें ए का पूछा था, हमारा आंसर ये है। कई बार बी का पूछ लेता तो 14 हो जाता, क्योंकि 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 14। एक बार नोट करो इसको। कर लिया होगा नोट। देखो मैं आगे एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। डिजिट चेंज कर देते हैं, ये सेम रहेगा। क्वेश्चन का तरीका सेम है। एक तरीके के 1-2 क्वेश्चन करवा देंगे तो समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 3:4। यदि ए तथा बी की आयु का योग कितना है, 84 वर्ष, ठीक है। कितना है, 84 वर्ष। तो ए की आयु क्या होगी, तो ए की आयु क्या होगी, ठीक है। ये देखो, मैं इसको मिटाती हूँ। ये देखो हमें क्या दे रखा है, ए और बी की आयु का अनुपात है, ए अनुपात बी। इतना तो लिखना आ गया होगा आपको। अनुपात दे रखा है, अनुपात के नीचे हम अनुपात लिख देंगे, 3:4, ठीक है। इन दोनों को मिलाया है, इन दोनों को हम मिला देते हैं, ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ मिला देते हैं ए प्लस बी, कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब हमें a प्लस बी को मिला लिया है, यहाँ पे मिला हुआ दे रखा है। देखो a प्लस बी की आयु का योग कितना है, a प्लस बी कितनी है, 84 वर्ष है। हम a प्लस बी के नीचे लिख देंगे, कितना, 84। काट लेंगे इसको, कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, 12 से कटेगा, सॉरी कितने से कटेगा, 12 से कटेगा, यानी 12 से गुणा होगा। 7 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84। देखो ऐसे भी याद करते हैं इसको, 84 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। कितनी बार कटा, 12 बार।
ये ऐसे ही होता है, कई बार ऐसे कटता नहीं है तो हम क्या करते हैं, ऐसे 84/7 लिख देते हैं, जिसकी आयु ज्ञात करनी हो उससे गुणा कर देते हैं। जैसे ए की आयु ज्ञात करनी है तो 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कई बार ऐसे कटता नहीं है, ये दोनों आपस में कटते नहीं है। तो किसकी ज्ञात करवा रहा है, ए की आयु क्या होगी। देखो ए के नीचे किससे गुणा करेंगे, 12 से करेंगे, ठीक है। 12 से करो, 12 तिये 36, ठीक है। कितनी आ गई, 36 वर्ष। हमें यही पूछा है, ए की आयु कितनी है, 36 वर्ष। अगर बी की पूछता तो कितनी हो जाती, इसको भी 12 से करेंगे, 12 चौकड़े 48, 12 चौक कितने होते हैं, 48। अभी हमें ए की आयु पूछी है, कितना होगा, 36 वर्ष हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। एक बार इसको नोट करो। ये देखो कई बार ये जैसे ए बी लिख दिया, ये 2 पर्सन है, कई बार यहाँ पे पिता पुत्र आ जाता है, माता पुत्र आ जाता है, 2 दोस्तों के नाम आते हैं, जैसे रमेश है, श्याम है, ठीक है। तरीका सेम रहेगा इनका। जैसे देखो एक क्वेश्चन करवाती हूँ, सेम है लेकिन यहाँ पे ऐसे नामों की वजह से कभी आप कंफ्यूज हो तो, ठीक है बच्चों। नोट कर लिया होगा आपने, मिटा देती हूँ इसको। देखो एक क्वेश्चन है, माँ तथा पुत्र के आयु का अनुपात, माँ तथा पुत्र की आयु का अनुपात, माँ तथा पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है 7:3 है, और उनके आयु का योग, और इनकी आयु का योग दे रखा है, योग कितना है, 60 वर्ष है। तो आयु का अंतर क्या होगा, तो आयु का अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। ये देखो थोड़े थोड़े से अलग है, समझना अच्छे से। हमें देखो क्या दे रखा है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है। तथा, अब ठीक है ना। माँ तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 दे रखा है, और इनकी आयु का योग कितना है, 60 वर्ष। इनकी आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। तो आयु का अंतर, हमें योग दे रखा है, अंतर पूछा है, ये थोड़ा सा अलग है। सेम से है, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़े थोड़े से अलग है, इनका अंतर पूछा है। देखो हम लिखेंगे माँ अनुपात पुत्र, ठीक है। अब ये देखेंगे इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 7:3 दे रखा है, ठीक है। इनकी आयु का योग, कितना है, 60। माँ प्लस, माँ को हम m से लिख देंगे, पुत्र को p से, ठीक है। माँ यानी m, माता और पुत्र की आयु
आयु कितनी दे रखी है, अनुपात में तो दे रखी है 10, ठीक है, अनुपात में तो दे रखी है 10, 10 कहाँ से आए 3, और इन दोनों अनुपातों को जोड़ देंगे, ठीक है, m प्लस p, m यानी माता, p यानी पुत्र, इन दोनों के अनुपात को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 10, ठीक है। इनकी आयु का योग कितना दे रखा है, ये योग ही है ये, ठीक है, ये किसका चिन्ह है, प्लस का, प्लस यानी जोड़ का, योग कितनी दे रखी है हमें, 60 दे रखा है, कितना दे रखा है हमें 60 दे रखा है, ठीक है, 60 आ गया हमारे पास। ये देखो 10 को कितने से गुणा करेंगे कि 60 आ जाएगा, 6 से करेंगे, ठीक है, हम इनको भी 6 से गुणा करेंगे, जितने का हम यहाँ से करते हैं उतने का हम यहाँ गुणा करते हैं, कितने का करेंगे 6 का, ठीक है, गुणा 6 करो, गुणा 7 6 के 42, 7 6 के 42, 6 तिये 18, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गई, माता की उम्र कितनी आ गई 42 वर्ष, पिता ये पुत्र की अनुपात, ये सॉरी माँ की आयु कितनी आ गई 42 वर्ष, पुत्र की आयु कितनी आ गई 18 वर्ष। अब हम इन दोनों का अंतर पूछा है, अंतर पूछा है ना, इन दोनों का आयु का अंतर क्या होगा, तो अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखो अंतर, अंतर ये देखो माता होगी तो बड़ी होगी, पुत्र होगा तो छोटा होगा, इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे, 42 में से 18 घटा लेंगे, अंतर कैसे आएगा, 42 में से 18 को माइनस कर देंगे, कर दो कितना आ जाएगा 4, ठीक है, एक हासिल की यहाँ पे ले ली, यहाँ बचे 3, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, अंतर कितना आएगा 24 वर्ष, इन दोनों की आयु का अंतर कितना आया है 24 वर्ष, देख लो नोट करो, यही हमारा आंसर है। हमें योग दे रखा था, अंतर हमें पूछा है, अंतर हमें कैसे याद करना, पहले हमने माता की आयु निकाल ली, फिर पुत्र की आयु निकाल ली, इन दोनों को घटा दिया तो इनका अंतर आ जाएगा, ठीक है, नोट करो एक बार। ये देखो स्टेप बाय स्टेप हम अब आगे बढ़ते जाएंगे। आगे करवाती हूँ क्वेश्चन, देखो अब यहाँ पे 2 की बात हो रही थी, अब तीनों की बात होगी, ए बी सी की बात होगी, अभी ए बी की बात हो रही थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो फटाफट करते हैं, ए बी सी की आयु का अनुपात कितना है 2 3 4, ए बी और सी की आयु का अनुपात, ए बी सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है। यदि बी और सी की कुल आयु, यदि बी और सी की आयु का कुल अनुपात, सॉरी ए और सी की आयु का कुल ए और
आयु, ए और सी की आयु, ये देखो कितनी दे रखी है, 35 वर्ष है, 35 वर्ष है। तो ए की आयु क्या होगी, तो ए की आयु क्या होगी, देखते हैं, करते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को हल। हमें क्या दे रखा है, ए और ए बी सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है, ठीक है। यदि बी और सी की आयु 35 वर्ष दे रखी है, बी और सी की आयु मिला के 35 वर्ष दे रखी है, तो ए की आयु क्या होगी, देखो ज्ञात करते हैं। हमें क्या दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। जो जो हमें दे रखा है उसको उसके नीचे रखते जाना है, ठीक है। ये देखो क्या दे रखा है हमें, ए बी सी की अनुपात दे रखा है 2:3:4। हमें अच्छे से समझना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर शुरू से समझ रहे हैं तो आराम से समझ में आएगा, ठीक है। हमें ये इतना दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, यदि बी और सी की आयु कितनी दे रखी है, 35 वर्ष। यहाँ किसकी बात कर रहा है, ओनली बी प्लस सी, ठीक है, बी और प्लस सी। तो हम देखेंगे बी का मान कितना है हमारे पास 3, सी का मान कितना है हमारे पास, सी का मान हमारे पास कितना है 4, ठीक है। और बी और सी का मान टोटल मिला के कितना हो गया हमारे पास, बी प्लस सी का मान कितना हो गया हमारे पास 7, ठीक है, 7 हो गया। अब हमें बी और सी का मान 7 हो गया, किसमें, अनुपात में, लेकिन हमें दे रखा है वर्ष में, ठीक है। तो हम बी और सी के नीचे लिख देंगे कितना, 35 वर्ष। 7 को कितने से गुणा करें कि 35 आ जाएगा, 5 से, 7 पंजे 35। तो हम इनको भी 5 से गुणा कर देंगे, इसको भी 5 से गुणा कर देंगे और इसको भी 5 से गुणा कर देंगे। इतना सब कुछ नहीं करना है, अभी हमें तो ये देखना है कि किसकी पूछी है, ए की आयु क्या होगी, ए की आयु क्या होगी। हमें किसकी पूछा है, ए की पूछा है, ठीक है। हमें किसकी पूछा है, ओनली ए की आयु पूछा है। तो ए की कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। कैसे होगी 10 वर्ष, ये 2 है ना अनुपात में, इसको 5 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 वर्ष। हमें किसकी पूछा है, ए की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। लेकिन कई बार ऐसे बी की पूछता, सी की पूछता, हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया है। लेकिन जैसे बी की पूछता तो कितना आ जाएगा 15, 5 या 15। ये पूछता तो इसकी 4 पंजे 20, सी की पूछता तो 4 पंजे 20। देखो इन टोटल मिला के इनको टोटल करेंगे, टोटल तो नहीं करेंगे, टोटल क्योंकि 35 वर्ष किसकी दे रहा है, बी और सी की। देखो अब हम ऐसे कई बार ऐसे थोड़ा सा चेक करके देखें तो देखो ये दोनों बी और सी की दे रखा है, तो बी और सी की मिला के कितनी हो गई, 35 वर्ष हो गई, ठीक है। देखो मैं इसको वापस समझाती हूँ, ए बी सी, ए बी और सी की आयु का अनुपात 2:3:4 दे रखा है। ए बी सी का अनुपात हमने लिख दिया कितना, 2:3:4, ठीक है। यहाँ तक हमारा सवाल खत्म हो गया। फिर यदि बी और सी की आयु 35 वर्ष है, बी और सी की आयु कितनी है 35 वर्ष, हमें बी और सी को लेना है। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, बी और सी को लेंगे, बी और सी, बी का देखेंगे अनुपात कितना है, बी का अनुपात है 3, ठीक है, सी का अनुपात है 4। हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि इन दोनों को मिला के हमें जो आयु दे रखी है, इसलिए कितनी दे रखी है 35 वर्ष। हम इन दोनों अनुपातों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, अनुपातों का योग है 7, आयु का योग है 35 वर्ष। हम तो कितना हो जाएगा 35 वर्ष, ठीक है। हम 7 को कितने से गुणा करें कि 35 आ जाए, 5 से करेंगे, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है, ए की आयु क्या होगी। ए की आयु हम कैसे ज्ञात करेंगे, ए की आयु हम कैसे याद करेंगे, जितने का हम यहाँ पे गुणा करते हैं उतने का हम यहाँ पे करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। कर देंगे 2 × 5 कितना आ जाएगा 10 वर्ष। हमने क्या पूछा है, ये ए की आयु पूछी है। कई बार हमें यहाँ पे ए ना देकर बी दिया होता या सी दिया होता तो हम ऐसे ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पे भी 5 का गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 5 का गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो फटाफट।
देखो आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से ये सवाल थोड़ा सा अलग है, बस जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे थोड़े थोड़े अलग होते जाएंगे क्वेश्चन। ये देखो, ए बी सी, ए बी और सी की आयु का अनुपात है 2:3:4 है। यदि बी और सी आयु कितनी है 42 वर्ष। बी और सी की आयु कितनी है 42 वर्ष। तो ए की 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद आयु क्या होगी। देखो बच्चों, करते हैं सवाल को। ए बी और सी की आयु का अनुपात हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? ए अनुपात बी अनुपात सी की आयु का अनुपात हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 2:3:4। ठीक है। बी और सी की आयु कितनी है? 42 वर्ष। बी और सी की आयु कितनी दे रखी है हमें? 42 वर्ष। देखो, बी प्लस सी, किस किस की बात हो रही है? बी और सी की बात हो रही है। ठीक है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बस बी और सी की बात हो रही है। बी और सी की आयु कितनी दे रखी है? 42 वर्ष, वर्षों में दे रखी है। और यहाँ अनुपात में हम देखेंगे तो कितनी आएगी? 3 है। बी का मान 3 है। सी का मान कितना है? 4। सी का मान कितना है? 4। ठीक है, एक स्टेप थोड़ी बढ़ा के लिख देती हूँ, समझ में आ जाएगा। नहीं ऐसे सोचोगे 7 कहाँ से आ गई। ठीक है, बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, हमें वर्ष में कितनी दे रखी है? 42 वर्ष। हम इसके नीचे लिख देंगे कितनी दे रखी है? 42 वर्ष। 42 वर्ष दे रखी है। ये देखो, हमें 1 मिनट में थोड़ा छोटा छोटा लिख देती हूँ। दोबारा से लिख देती हूँ छोटा छोटा। ये देखो, पहले हम एक ऐसे लाइन खींचेंगे यहाँ बीच में सेंटर में। ये क्या हो गया? वर्तमान। जहाँ पे भी है लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्तमान। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? पहले। इधर जाएंगे तो पहले ही होगा, वर्तमान से पहले, यानी भूतकाल जो बीत चुका। ये क्या होगा? बाद वाला यानी भविष्य की उम्र, भविष्य वाली, भविष्य। ये देखो, मैं टेंस नहीं पढ़ा रही हूँ, कहीं आप सोचे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ये है पहले वाली जो उम्र है उसका हम भूतकाल यानी जो बीत चुकी है। ये वर्तमान जो हमारी प्रेजेंट में उम्र है, मतलब ये आयु ही तो पूछ रहे हैं ना इसमें। और ये भविष्य यानी बाद वाला, बाद का मतलब होगा भविष्य में। ठीक है, अगर हमें कम पूछे तो हमें इधर आना है, पहले की पूछे बाद में जाना है तो हमें इधर जाना है। बस इसी को ही समझना है। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है? ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, कितनी दे रखी है? 2:3:4। ठीक है, अब हमें दे रखा है, क्या दे रखी है यहाँ पे? बी प्लस सी की आयु 42 दे रखी है। अनुपात में देखेंगे तो कितनी है? 3 + 4, ये कितनी हो गई? 7। ठीक है, अनुपात में देखेंगे तो 7 है। ओके, लेकिन हमें ये इसमें क्या दे रखी है आयु में? 42 वर्ष। वर्षों में देखेंगे तो 42 वर्ष दे रखी है। ठीक है,
ए की आयु क्या होगी? ए की आयु, पहले तो इनकी आयु ज्ञात करेंगे। ए की पूछ रहा है, ए की आयु यहाँ पे ये देखेंगे 7। 42 को कितने से गुणा करें कि और 7 को कितने से गुणा करें कि 42 आ जाए? कितने से करेंगे? 7 छक्के 42। कितने से करेंगे? 6 से। ठीक है, तो हम ये देखेंगे यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे। हमें सिर्फ ए की बात करनी है क्योंकि ए की आयु पूछी है, और जो भी कब की पूछी है? बाद वाली आयु। ठीक है, ये जरूर याद करना है कि बाद वाली पूछी है, कितने वर्ष बाद की? 2 वर्ष बाद की। बाद की पूछेंगे तो बढ़ा के लिखेंगे। ठीक है, बाद की पूछेंगे तो प्लस करके लिखेंगे, पहले की पूछेंगे तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, बाद की पूछेंगे तो जोड़ के लिखेंगे, पहले की पूछेंगे तो घटा देंगे। किसमें से? जो यहाँ पे वर्तमान आयु होगी उसमें से। ये देखो कितनी हो गई हमें, ए की आयु कितनी हो गई? 2 को किससे गुणा करेंगे? 6 से। कितने आ जाएगी? 12 वर्ष। 12 वर्ष, ये 12 वर्ष है, ये हमारा आंसर नहीं है। अगर ऐसे पूछते हैं कि ए की आयु क्या होगी तो हम क्या करते हैं? 12 वर्ष। लेकिन हमने क्या पूछा है? ए की आयु 2 वर्ष। 2 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष घटाना है या बढ़ाना, ये हमें यहाँ पता लगेगा। यहाँ बाद लिखा हुआ है, बाद में मतलब आज हम 10 वर्ष के हैं तो 2 साल बाद कितने के हो जाएंगे? 12 वर्ष के। क्यों? क्योंकि 2 साल में ये आज तो हमारे 10 वर्ष है, 2 साल बाद में 2 और जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए 12 वर्ष हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो ए की आयु कितनी है वर्तमान? 12 वर्ष। ठीक है, लेकिन 2 वर्ष बाद में पूछा है, बाद में पूछा है तो हम इधर जाएंगे। कितने? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद में। ठीक है, 2 वर्ष बाद में यदि 2 और जुड़ जाएगी, है ना। आज हम 12 के हैं, 2 साल बाद में 2 साल बढ़ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 12 में 2 जोड़ देंगे तो कितनी आएगी? 14 वर्ष। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नोट करो इसको। देखो नोट कर लिया होगा, करवाती हूँ अगला क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है? ए तथा बी की आयु का अनुपात, ए तथा बी की आयु का अनुपात है 3:11 तथा उनकी आयु में तथा उनकी आयु में उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है। 24 वर्ष का अंतर है। कभी हमें योग देंगे, कभी हमें अंतर देंगे, कभी तो हमें उन दोनों की आयु को जोड़ कर देंगे, कभी उन दोनों की आयु को घटा कर देंगे। ठीक है, अंतर है यानी जो वर्तमान की है वो बोल रहे हैं 3 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात आयु का अनुपात क्या होगा? ये देखो, हमें क्या
क्या दे रखा है, ए तथा बी की आयु का अनुपात, हम लिखेंगे ए तथा बी की आयु का अनुपात, ए अनुपात बी। ठीक है, ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 3:11। तो उनकी आयु में अंतर 24 वर्ष का है। उनकी आयु में अंतर कितना दे रखा है, 24 वर्ष का अंतर। आयु में अंतर कितना दे रखा है, 24 वर्ष का। ठीक है, 24 वर्ष का हमें अंतर दे रखा है। लेकिन ये अगर हम अनुपात में देखें तो कितने का अंतर है, अनुपात में देखेंगे तो कितना का अंतर है, ये 11 में से 3 घटा लेंगे, 11 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखो 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। इनका अंतर कितना है, 8। अनुपात में तो है 8 अंतर है, अनुपात में तो अंतर 8 है अनुपात में। और वर्षों में हमें दे रखा है, वर्षों में हम कितना अंतर दे रखा है, 24 वर्ष। तो देखेंगे हम कितने से गुणा करेंगे, कितने से करेंगे इसको, 8 से 24, 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो हम इनकी आयु निकाल लेंगे, यहाँ पे भी 3 से गुणा कर लेंगे ए की आयु निकालने के लिए, 3 3 9। ठीक है, और बी की आयु निकालने के लिए भी 3 से गुणा कर लेंगे, करो 3 इसको। ठीक है, ये इसको बी की आयु निकालने के लिए इसको 3 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेम गुणा होता है, जितने के यहाँ पे होगा उतने का यहाँ पे और उतने का ही यहाँ पे होगा। करते हैं गुणा, करके देखो कितना आएगा, 11 3 33। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद में पूछा है, ये तो हमारी वर्तमान आ गई। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी ये जो वर्तमान है, ये देखो ये वर्तमान है, लेकिन हमें 3 वर्ष बाद में पूछा है, 3 वर्ष बाद में पूछा है, क्या अनुपात पूछा है। तो इसका क्या अनुपात हो जाएगा, 3 वर्ष बाद में देखो इसमें 3 वर्ष और जुड़ जाएंगे, 9 में जोड़ देते हैं, 3 वर्ष प्लस 3 वर्ष जोड़ देते हैं। ठीक है, अनुपात ये यहाँ पे कितना है, 33 वर्ष, 33 वर्ष। 33 वर्ष में आगे जाएंगे, 3 वर्ष आगे बढ़ाएंगे, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद में भी यहाँ पे भी 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, अनुपात ये आ जाएगा 36। इनको काट लेंगे, 12 एकम 12, 12 3 36। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1:3। अच्छा, अच्छे से समझना, इसको नोट करो एक बार। देखो बच्चों, कर लिया होगा आपने नोट, करवाती हूँ अगला क्वेश्चन। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो थोड़ा सा अलग होगा। सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये थोड़े थोड़े अलग हैं, अच्छे से समझना, अलग अलग पैटर्न है सारे क्वेश्चन के। एबीसी की, एबीसी ए बी सी की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात, एबीसी की आयु का अनुपात कितना है, 4
अनुपात 3:5, ठीक है यानी वर्तमान की बात कर रहा है आते क्या सोचना है कि हमें वर्तमान की जो आयु का अनुपात है, जो आयु दे रखी है, ठीक है। यदि ए तथा बी की आयु का अंतर, ए तथा बी की आयु का अंतर 10 वर्ष है, तो बताइए तीनों की कुल आयु कितनी होगी? तीनों की कुल आयु कितनी होगी? ये देखो क्या दे रखा है हमें, ए बी सी, हमें क्या दे रखा है, ए बी सी की आयु का अनुपात दे रखा है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, ए बी सी की आयु का अनुपात दे रखा है। पहले तो हम ये वाली लाइन तो खींचेंगे ही खींचेंगे, ठीक है। ये देखो ये पहले की आयु पूछे तो ये बाद की, ठीक है। और ये है वर्तमान। हमें कैसे पता लगेगा कि वर्तमान की आयु दे रखी है? क्योंकि अगर जब भी हमें यहाँ पे ये है आ जाए तो इसका मतलब ये है वर्तमान की आयु। क्या दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना दे रखा है, 4:3:5, ठीक है। हमें ए तथा किसकी आयु का अंतर है, ये ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है, 10। इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, अंतर कितना है, 10 वर्ष, कितना है, 10 वर्ष। और अनुपात में देंगे तो 1, यानी 1 का मतलब है 10, 1 का मतलब कितना है, 10। अब हमें पूछा क्या है, तीनों की कुल आयु कितनी होगी, यानी वर्तमान की पूछा है, इन तीनों की आयु पूछा है। तो 1 को कितने से गुणा करें, इस 1 को, ये 1 है, इसको कितने से गुणा करें कि 10 आ जाए, कितने से करेंगे, 10 से करेंगे। और इन तीनों की आयु पूछा है, तीनों की मिला के आयु पूछा है, तो हम पहले इन तीनों की आयु ज्ञात करेंगे, ठीक है। पहले हम इन तीनों की आयु ज्ञात करेंगे, तीनों की, ये ए की हो जाएगी, ये बी की हो जाएगी, ये सी की, इन तीनों की मिला के पूछा है कितनी। तो देखो इनको भी किससे करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, इसको भी 10 से करेंगे, इसको भी 10 से करेंगे। करो, 4 को 10 से करेंगे 40, 3 को 10 से करेंगे 30, 5 को 10 से करेंगे 50, ठीक है। इन तीनों की आयु पूछा है, कुल आयु कितनी होगी इन तीनों की मिला के, तो हम इनको जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी, बैठ पानी पिएगी, इन तीनों की आयु को हम जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी, 50, कितनी हो जाएगी, 50 और 30 80, 80 और 40 120, टोटल मिला के कितनी हो जाएगी, 120 किसका योग होगा, ये तीनों की आयु का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से समझना।